लोकसभा आपको सीधा लिए चलते हैं। सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है और तवांग मामले में संसद में हंगामा जारी है। ये तस्वीर पंचायती का कार्यान्वयन हो रहा है। उत्तर में लिखा है अध्यक्ष महोदय 721 इतने ग्राम पंचायत को ओएफसी देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है। लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायती ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इम्प्लीमेंटेशन है, 2 तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली बीबीएनएल के जरिए या बीएसएनएल के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी साहब से कि इस बीबीएनएल को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे बीएसएनएल और बीबीएनएल, इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि बीबीएनएल। अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ओपन माइंडेड से ये कहा, अगर किसी को ये श्रेय देना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट और गुजरात यूनिट के सीआर अध्यक्ष सीआर पाटिल को अभिनंदन करना है, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को अभिनंदन करना है, पार्टी को अभिनंदन करना है, उधर के कार्यकर्ता को अभिनंदन करना है। एक पार्टी लगातार संगठन के बलबूते पर कैसे लगातार जीत सकते हैं और कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया, ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे जीत सकते हैं। 7 बार एक पार्टी का संगठन का, पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है, और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में